देखने आए हो? आओ चलो तुम्हारी सच्चाई बताती हूँ तुम्हें। नीट 2026 ना बिल्कुल भी इजी नहीं आएगा। ना ही क्लास 10th का पेपर आसान आया है, ना ही क्लास 12th के पेपर आसान आ रहे हैं और ना ही जेई के पेपर आसान आ रहे हैं। तो ये बात तुम समझ लो कि अगर तुम 2024 से पेपर दे रहे हो और तुम्हें लग रहा है पेपर बिल्कुल आसान आएगा तो तुम बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। अगर तुम्हें कोई ये दावा कर रहा है कि इन 100 क्वेश्चन से पेपर बन के आएगा, तुम फिर गलत जा रहे हो। क्योंकि बेटा पढ़ाई ही एकमात्र तरीका है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फोड़ने का। और शायद तुम वही नहीं कर रहे हो। तुम अभी भी हर जगह की 100 वीडियोस देख रहे हो जहां पे लिखा है कि कैसे 50 चैप्टर 50 टॉपिक पढ़ के हम मैक्सिमम नंबर ला सकते हैं। बट तुम ये नहीं समझ रहे कि एक सेफ स्कोर तक जाने के लिए हमें सब कुछ पढ़ना पड़ता है। कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती है बट कुछ चीजें प्रैक्टिस से करके उन्हें स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। अरे आखिर तुम कहाँ पे हो, किस लेवल पे हो, तुमसे 12वीं पास हो तुम अभी और तुम शॉर्टकट्स ढूंढ रहे हो। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। यहाँ पे 25 लाख से ज्यादा एस्पिरेंट्स है, जहाँ पे 5 लाख बच्चे ऐसे हैं जो एक्चुअली में उन 1 लाख सीटों के लिए लड़ रहे हैं। और उस 1 लाख सीट में से भी 50,000 गवर्नमेंट मेडिकल सीट है और 50,000 तो प्राइवेट सीट है जिसकी एक एक सीट की फीस 1-1 करोड़ रुपए है। तो आखिर तुम उसके लिए शॉर्टकट क्यों ढूंढ रहे हो? क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? आखिर क्यों देखी जा रही है रील्स? क्यों देखी जा रही है शॉर्ट्स? क्यों दूसरों के पीआर देखे जा रहे हैं? क्यों? व्हाई? क्या हमारा करियर इतना, हमारा टाइम इतना यूजलेस है क्या हमारे लिए कि हम बस लड़ी जा रहे हैं, हम बस वीडियोस देखी जा रहे हैं बट हम पढ़ नहीं रहे हैं? मैंने पिछले 1 महीने में आप लोगों को 20 मॉक टेस्ट कराए फुल सिलेबस, बताइए आपने अटेंड किए? क्योंकि आपको लगता है कि सिर्फ थ्योरी पढ़ने से सिलेक्शन होता है। थ्योरी बहुत जरूरी है, मैं इसको डिनाई नहीं कर रही, 12 साल से मैं भी पढ़ा रही हूँ नीट के लिए। थ्योरी बहुत जरूरी है बट सिर्फ थ्योरी से सिलेक्शन नहीं होता है। देयर हैज टू बी अ बैलेंस बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, तब आपका सिलेक्शन होता है। क्योंकि जब देखे दिखाए सवाल नीट में आते हैं ना, तब लगता है कि पेपर मेरा है। वो फीलिंग ऐसी है ना कि ये पेपर मेरा है और मेरा पेपर अब मेरे से कोई छीन नहीं सकता। जब वो फिजिक्स के क्वेश्चन आपको मिलते जुलते दिखते हैं ना, तब आपको लगता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। हर एक क्वेश्चन कॉन्फिडेंस बनाता है, हर एक क्वेश्चन नए क्वेश्चन के लिए एक उत्साह जगाता है। बट अगर पहले 5 सवाल तुमसे नहीं हुए ना, तुम उसी टाइम कॉन्फिडेंस लूज कर जाओगे। शायद तुम्हारे साथ ये हुआ है, भूल रहे हो तुम ये बात, ये तुम्हारे साथ हुआ है या नहीं? तो अगर तुम्हें उस लेवल पे जाना है ना जहां पे तुम्हें देखे दिखाए सवाल मिले और तुम्हें लगे कि हाँ ये मैंने पहले किया है और अब मैं कर सकता हूँ, मैं अपना टाइम बचा सकता हूँ, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए टाइम लगा सकता हूँ और मैं इंश्योर कर सकता हूँ कि यस इस एग्जाम में 3 घंटे की इस रेस में मेरे को आगे आना है। हाँ है ये रेट रेस, क्योंकि सिस्टम ही यही है। लेट्स एक्सेप्ट दिस। कब तक भागेंगे हम इससे? है ये रेस है जीतने की, ये रेस है फर्स्ट आने की, ये रेस है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाने की, ये रेस है डॉक्टर बनने की। पता है तुम डॉक्टर क्यों बनना चाहते थे? क्योंकि इसमें रुतबा है, इसमें एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसके अंदर वो चीज है जो तुम्हें और किसी प्रोफेशन में नहीं मिलती। बच्चों, अगर थियरी एंड प्रैक्टिस का एक जबरदस्त मेल मिल जाए, तुम्हारा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। जो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, वो ये बात कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बता के जाएंगे कि आपकी प्रैक्टिस से आपका ग्राफ कितना ऊंचा गया है स्कोर में। जहां और बच्चे सिर्फ अभी भी क्रैश कोर्स कर रहे हैं, आप प्रैक्टिस शुरू कर चुके हैं। सोचिए, अगर आप भी करना चाहते हैं, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मैं बता दूं मेरा नाम गरिमा गोयल है और मैं 12 साल से नीट में बायोलॉजी पढ़ा रही हूँ और पिछले 3 साल से काउंसलिंग भी करा रही हूँ। मैं आपको ये बता रही हूँ कि प्रैक्टिस से आप अपने नीट 2026 के सिलेक्शन की स्टोरी लिख सकते हैं। आप मुझे बताइए कि आपको क्या चाहिए इस चैनल पे बायोलॉजी में। मैं आपके ऊपर ये फैसला छोड़ के जा रही हूँ और मुझे हर बच्चे से कमेंट चाहिए जो बच्चा ये वीडियो देख के जा रहा है, जो एक्चुअली में सीरियस है सिलेक्शन के लिए। क्योंकि इस चैनल पे 8 मार्च से मैं पढ़ाना वापस से शुरू करूंगी। अभी भी एनसीईआरटी मार्किंग सीरीज करा रही थी, एक एक वर्ड पढ़ा रही थी, बच्चों को मॉक टेस्ट करा रही थी। बट आगे की जर्नी तुम खुद लिखोगे। तुम मुझे बताओगे कि इस चैनल पे मुझे क्या करना है। क्या मेरे को प्रैक्टिस करानी है, क्या थ्योरी करानी है, या दोनों कराने हैं यूनिट वाइज? हर एक बच्चा अपना ओपिनियन लिख के जाएगा बिकॉज ऑन दिस चैनल एवरी ओपिनियन मैटर्स।
बिकॉज वी बिलीव इन सिलेक्शन, वी बिलीव इन हार्ड वर्क। हम सुबह 6 बजे से पढ़ा रहे हैं इस चैनल पे, हम साल में 5 दिन नहीं आके पढ़ाते, 10 दिन नहीं आके पढ़ाते, हम शुरू से आपको पढ़ा रहे हैं, सिलेबस पूरा करा रहे हैं, हर चीज आपको करा रहे हैं जिससे आपका सिलेक्शन हो सकता है। हमने अपने बच्चों को 3-3 बार रिवाइज कराया है इस साल, पूरा सिलेबस। अगर आप अभी भी मिस आउट कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि मेरे से नहीं हो पा रहा, तो दिस कैन चेंज योर फ्यूचर। सो आर वी रेडी फॉर द सिलेक्शन शॉर्ट्स? आर वी रेडी? I want to know in the comment section. Are you ready for the selection? Are you ready for those 10 days of hard work? जहां practice theory भी मिलेगी. Hashtag selection short starts from 8th March on Unacademy Neat Alchemy channel by Garma Goel. I'm waiting. I'm waiting for your selection. Right, guys?